विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो आगे कहते हैं, आप साक्षी बन जाते हैं और आप तीसरे नेत्र पर केंद्रित हो जाते हैं। साक्षी बनने का प्रयास करें। जो कुछ भी हो रहा है साक्षी बनने का प्रयास करें। आप बीमार हैं, शरीर में दर्द है, आप दुखी और पीड़ित हैं, जो कुछ भी है उसका साक्षी बने। जो कुछ भी हो रहा है उससे स्वयं को ना जोड़ें, साक्षी बने, एक प्रेक्षक बने। फिर यदि साक्षी भाव संभव हो जाए तो आप तीसरे नेत्र पर केंद्रित हो जाएंगे। इसका विपरीत भी सत्य है। यदि आप तीसरे नेत्र पर केंद्रित करते हैं, यदि आप तीसरे नेत्र पर केंद्रित हैं तो आप साक्षी बन जाएंगे। यह दोनों बातें एक ही हैं। अतः पहली बात, तीसरे नेत्र पर केंद्रित होने से साक्षी भाव जागृत हो जाएगा। अब आप अपने विचारों का सामना कर सकेंगे। यह पहली बात होगी। और दूसरी बात यह होगी कि जब आप श्वास की सूक्ष्म कोमल कंपन को महसूस कर सकेंगे, अब आप श्वास के स्वरूप को, श्वास के सार को महसूस कर सकेंगे। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि रूप और श्वास का सार से क्या तात्पर्य है। जब आप श्वास ले रहे होते हैं तो आप केवल हवा ही नहीं ले रहे होते। विज्ञान कहता है कि आप केवल हवा ही ले रहे हैं, केवल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अन्य गैसों का संयुक्त रूप। वे कहते हैं कि आप हवा ले रहे हैं, लेकिन तंत्र कहता है कि हवा केवल एक माध्यम है, वास्तविक तत्व नहीं। आप प्राण, जीवन शक्ति ले रहे हैं। हवा केवल माध्यम है, प्राण तत्व है। आप प्राण ले रहे हैं, केवल हवा नहीं। आधुनिक विज्ञान अभी तक यह पता नहीं लगा पाया है कि प्राण जैसी कोई चीज़ है भी या नहीं, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने कुछ रहस्यमय अनुभव किया है। श्वास लेना केवल हवा नहीं है। कई आधुनिक शोधकर्ताओं ने भी इसे महसूस किया है। विशेष रूप से एक नाम का उल्लेख करना आवश्यक है, विल्हेम रीच, एक जर्मन मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने इसे ऑर्गन ऊर्जा कहा। यह प्राण के समान ही है। वे कहते हैं जब आप सांस ले रहे होते हैं तो हवा केवल एक पात्र होती है और एक रहस्यमय तत्व होता है जिसे ऑर्गन या प्राण या जीवन शक्ति कहा जा सकता है, लेकिन यह बहुत सूक्ष्म है। वास्तव में यह भौतिक नहीं है। वायु भौतिक है, पात्र भौतिक है, लेकिन इसके भीतर कुछ सूक्ष्म अभौतिक प्रवाह हो रहा है। इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। जब आप किसी ऊर्जावान व्यक्ति के साथ होते हैं तो आप अपने भीतर एक विशेष प्रकार का ऊर्जा का संचार महसूस कर सकते हैं। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति के साथ होते हैं तो आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप में से कुछ निकल गया है। जब आप अस्पताल जाते हैं तो आप इतना थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि आप हर तरफ से ऊर्जा खो रहे होते हैं। पूरे अस्पताल का वातावरण अस्वस्थ है और वहाँ हर किसी को अधिक प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप वहाँ हैं तो अचानक आपकी प्राण ऊर्जा आपसे बाहर निकलने लगती है। भीड़ में होने पर कभी कभी घुटन क्यों महसूस होती है? क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा खो रही है। जब आप सुबह के समय अकेले खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे होते हैं तो अचानक आप अपने भीतर एक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष स्थान की आवश्यकता होती है। यदि वह स्थान नहीं दिया जाता तो आपकी प्राण ऊर्जा खो जाती है। विल्हेम रीच ने कई प्रयोग किए, लेकिन उन्हें पागल समझा जाता है। विज्ञान ने अपने अंधविश्वास होते हैं, विज्ञान के अपने कुछ अंधविश्वास होते हैं, और विज्ञान एक बहुत ही रूढ़िवादी विषय है। विज्ञान अभी तक यह महसूस नहीं कर पाया है कि हवा के अलावा भी कुछ है। लेकिन भारत सदियों से
इस पर प्रयोग करता आ रहा है। आपने शायद सुना हो या देखा भी हो कि कोई व्यक्ति कई दिनों तक समाधि में, ब्रह्मांडीय चेतना में यानी भूमिगत समाधि में बिना हवा के प्रवेश किए चला जाता है। एक व्यक्ति 1880 में मिस्र में ऐसी ही भूमिगत समाधि में 40 वर्षों तक रहा। जिन लोगों ने उसे दफनाया था वे सभी मर गए, क्योंकि वह 40 साल बाद 1920 में अपनी समाधि से बाहर आया। 1920 में किसी को विश्वास नहीं था कि वे उसे जीवित पाएंगे, लेकिन वह जीवित पाया गया। वह उसके बाद 10 साल और जीवित रहा। उसका शरीर पूरी तरह पीला पड़ गया था, लेकिन वह जीवित था और उस तक हवा पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी। चिकित्सकों और अन्य लोगों ने उनसे पूछा, इसका रहस्य क्या है? उन्होंने कहा, हम नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं कि प्राण कहीं भी प्रवेश कर सकता है और प्रवाहित हो सकता है। वायु प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन प्राण प्रवेश कर सकता है। एक बार जब आप जान लेते हैं कि आप बिना किसी पात्र के सीधे प्राण को ग्रहण कर सकते हैं, तो आप सदियों तक जीवित रह सकते हैं। तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित करने से अचानक आप श्वास के सार को देख सकते हैं। श्वास नहीं, बल्कि श्वास का सार, प्राण। और यदि आप श्वास के सार, प्राण को देख सकते हैं, तो आप उस बिंदु पर हैं जहाँ से छलांग सफलता मिलती है। सूत्र कहता है, शरीर को श्वास के सार से सिर के शीर्ष तक भर दो, और जब आप श्वास के सार यानी प्राण को महसूस करने लगें, तो आप बस कल्पना करें कि आपका सिर उससे भरा हुआ है। बस कल्पना करें, किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि कल्पना कैसे काम करती है। जब आप तीसरे नेत्र केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कल्पना करें और वह चीज़ घटित हो जाती है उसी क्षण। अब आपकी कल्पना शक्तिहीन है। आप कल्पना करते हैं और कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी अनजाने में सामान्य जीवन में भी घटनाएं घटित हो जाती हैं। आप अपने मित्र के बारे में सोच रहे हैं और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। आप कहते हैं कि मित्र का आना महज संयोग है। कभी कभी आपकी कल्पना संयोग की तरह काम करती है, लेकिन जब भी ऐसा हो, यह पूरी घटना को याद करने का, उसका विश्लेषण करने का प्रयास करें। जब भी आपको लगे कि आपकी कल्पना साकार हो गई है, तो भीतर जाकर ध्यान दें। कहीं ना कहीं आपका ध्यान तृतीय नेत्र के निकट रहा होगा। जब भी यह संयोग घटित होता है, यह संयोग नहीं है होता। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इस गुप्त विज्ञान को नहीं जानते। आपका मन अनजाने में तृतीय नेत्र के केंद्र के निकट चला गया। यदि आपका ध्यान तृतीय नेत्र में है, तो किसी भी घटना को घटित होने के लिए केवल कल्पना ही पर्याप्त है। यह सूत्र कहता है 5 मिनट बाद, यह सूत्र कहता है कि जब आप भौहों के बीच ध्यान केंद्रित करते हैं और श्वास के सार को महसूस कर सकते हैं, तो रूप को भर दें। अब कल्पना करें कि यह सार आपके पूरे सिर को, विशेष रूप से सिर के ऊपरी भाग, सर्वोच्च मानसिक केंद्र को भर रहा है। और जिस क्षण आप कल्पना करेंगे, वह भर जाएगा। वहाँ सिर के ऊपरी भाग पर प्रकाश की वर्षा हो। प्राण ऊर्जा का यह सार आपके सिर के ऊपर से प्रकाश के रूप में बरस रहा है, और यह बरसना शुरू हो जाएगा। और प्रकाश की इस वर्षा के नीचे आप तरोताज़ा, पुनर्जीवित, पूर्णतः नए हो जाएंगे।
यही आंतरिक पुनर्जन्म का अर्थ है। तो दो बातें हैं। पहली, जब आप तृतीय नेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी कल्पना शक्ति और सामर्थ्य बढ़ जाती है। इसलिए पवित्रता पर इतना जोर से ध्यान दिया जाता है। इन अभ्यासों को करने से पहले पवित्र हो जाएं। तंत्र में पवित्रता कोई नैतिक अवधारणा नहीं है, पवित्रता का विशेष महत्व है। क्योंकि यदि आप तृतीय नेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और आपका मन अपवित्र है तो आपकी कल्पना खतरनाक हो सकती है। आपके लिए खतरनाक, दूसरों के लिए भी खतरनाक। यदि आप किसी की हत्या करने के बारे में सोच रहे हैं, यदि यह विचार मन में है तो यह कल्पना मात्र से ही व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए पहले पवित्र होने पर इतना जोर दिया गया है। पाइथागोरस को उपवास करने और विशेष श्वास प्रक्रिया का अभ्यास करने के लिए कहा गया था, क्योंकि यहाँ व्यक्ति एक अत्यंत खतरनाक क्षेत्र में यात्रा कर रहा है। जहाँ शक्ति होती है वहाँ खतरा भी होता है, और यदि मन अशुद्ध है तो शक्ति प्राप्त होते ही आपके अशुद्ध विचार तुरंत उस पर हावी हो जाते हैं। आपने कई बार हत्या करने की कल्पना की होगी। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, मैंने मेरे सपने के सपने और कल्पना की कल्पना में भी किसी की हत्या का विचार नहीं आया है। तो ये मेरा कोट था। लेकिन सौभाग्य से वह कल्पना साकार नहीं हो पाती। यदि वह साकार हो जाए, यदि वह तुरंत वास्तविकता में बदल जाए तो वह खतरनाक हो जाएगी, न केवल दूसरों के लिए बल्कि आपके लिए भी, क्योंकि आपने कई बार हत्या करने के बारे में सोचा है। यदि मन तीसरी आंख पर केंद्रित हो जाए तो आत्महत्या के बारे में सोचने मात्र से आत्महत्या हो जाएगी। आपको बदलने का समय नहीं मिलेगा, यह तुरंत हो जाएगा। आपने शायद किसी को सम्मोहित होते देखा होगा। जब कोई सम्मोहित होता है तो सम्मोहनकर्ता कुछ भी कह सकता है और सम्मोहित व्यक्ति तुरंत उसका अनुसरण करता है। आदेश चाहे कितना भी बेतुका हो, चाहे कितना भी अतार्किक या असंभव हो, सम्मोहित व्यक्ति उसका पालन करता है। आखिर हो क्यों रहा है? यह पांचवी तकनीकी सभी सम्मोहन का आधार है। जब भी किसी को सम्मोहन किया जाता है तो उसे अपनी आंखें किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। किसी प्रकाश पर, दीवार पर, किसी बिंदु पर, किसी चीज़ पर या सम्मोहनकर्ता की आंखों पर। जैसे ही आप अपनी आंखें किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करते हैं, 3 मिनट के भीतर आपका आंतरिक ध्यान तीसरी आंख की ओर प्रवाहित होने लगता है। और जिस क्षण आपका आंतरिक ध्यान तीसरी आंख की ओर प्रवाहित होने लगता है, आपका चेहरा बदलने लगता है और सम्मोहनकर्ता को पता चल जाता है कि आपका चेहरा कब बदलने लगा। अचानक आपका चेहरा अपनी सारी जीवंतता खो देता है। वह बेजान हो जाता है, मानो गहरी नींद में सो रहा हो। सम्मोहनकर्ता तुरंत जान जाता है कि आपके चेहरे की चमक, उसकी जीवंतता कब खो गई। इसका अर्थ है कि अब ध्यान तीसरी आंख के केंद्र द्वारा खींची जा रही है। आपका चेहरा बेजान हो गया है। सारी ऊर्जा तीसरे आंख के केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। अब सम्मोहनकर्ता तुरंत जान जाता है कि कुछ भी कहा जाएगा वही होगा। वह कहता है, अब आप पूरी नींद में जा रहे हैं, आप तुरंत सो जाएंगे। वह कहता है, आप अब बेहोश हो रहे हैं, आप तुरंत बेहोश हो जाएंगे। अब कुछ भी किया जा सकता है। यदि वह कहता है अब आप नेपोलियन बन गए हैं तो आप बन जाएंगे। आप नेपोलियन की तरह व्यवहार करने लगेंगे, नेपोलियन की तरह बोलने लगेंगे। आपके हाव भाव बदल जाएंगे। आपका अचेतन मन आदेश ग्रहण करेगा और वास्तविकता का निर्माण करेगा। यदि आप किसी बीमार से पीड़ित हैं, अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो यह आदेश दिया जा सकता है कि बीमारी गायब हो गई है और वह गायब हो जाएगी। यह कोई नई बीमारी पैदा की जा सकती है या कोई नई बीमारी पैदा भी की जा सकती है। मतलब बिल्कुल
मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन बिल्कुल खिसक चुकी है।